बिहार में सम्राट कैबिनेट की आज दूसरी अहम बैठक होने जा रही है, जो शाम 5 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा के बाद सरकार बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगा सकती है। माना जा रहा है कि जनहित से जुड़े कई मुद्दे पर निर्णय भी लिया जा सकता है, जिससे राज्य की विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी। इससे पहले हुई पहली कैबिनेट बैठक में कुल 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद आज की बैठक को भी अहम माना जा रहा है। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, आज सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक होनी है, आज किन बड़े एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है? देखिए, सम्राट कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। 22 अप्रैल को पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनकी पहली कैबिनेट हुई थी वो 22 अप्रैल को हुई थी, और आज शाम 5 बजे ये दूसरी कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय में होगी, जिसमें कि दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। लगभग 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। ये कैबिनेट जो बैठक होने वाली है, ये इस लिहाज से आपको महत्वपूर्ण दिखेगी कि कैबिनेट विस्तार से पहले ये बैठक होने जा रही है, क्योंकि आप देखिए कि 22 को बैठक हुई, फिर 29 को आज बैठक होने जा रही है। तो इस लिहाज से बंगाल चुनाव के बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार भी होना है, तो कैबिनेट विस्तार के बाद ही शायद अब अगली बैठक हो। तो कैबिनेट विस्तार से पहले इसको एक अहम बैठक माना जा रहा है, और इस बैठक से सम्राट सरकार के विकास के रोडमैप की एक झलक देखने को मिल सकती है कि किस तरह से डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। सम्राट सरकार जो है वो किस तरह से चीजों को आगे लेकर चलेगी, इसे लेकर जो है लोगों में तो जिज्ञासाएं हैं ही, राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी बहुत सक्रिय भी दिख रहे हैं। देखिए, अगर इस बैठक की हम बात करें अनुराधा, तो जो मुख्य बातें इस बैठक में हो सकती हैं, देखिए वो डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट की चर्चा हो सकती है, क्योंकि निवेश जो है वो एक बड़ा लक्ष्य है वर्तमान सरकार का, सम्राट सरकार का। लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो इस बैठक में इस बात पर विमर्श किया जा सकता है कि निवेश को कैसे बिहार लाया जाए, उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है सरकार के तौर पर, ताकि निवेशक आकर्षित हों और बिहार में वो आए। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, और इस पर किसी नीति पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। औद्योगिक विकास को गति देना सरकार का लक्ष्य है, सम्राट सरकार का। और क्योंकि देखिए, उद्योग और रोजगार ये दोनों जुड़े हुए चीज हैं, और जो फोकस है इस सरकार का, या जब भी इस बार विधानसभा का चुनाव जीता एनडीए ने, तब से अगर आप देखें तो रोजगार एक जो है वो फोकस एरिया है। तो औद्योगिक विकास को कैसे गति दें, उसको लेकर किसी नीति पर ठोस चर्चा हो सकती है। रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, तो इन सारे बिंदुओं पर जो है वो चर्चा होगा। नई नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। तो ये कुछ अहम चीजें हैं जिन पर कि आज चर्चा हो सकती है। लेकिन ये बैठक, जब मैंने शुरू में भी कहा कि कैबिनेट विस्तार से पहले ये बैठक अहम है, और कई चीजों पर, जैसे पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई थी वहां 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, तो उनमें से कुछ का एक्सटेंशन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। 5 बजे ये बैठक होगी, 6 बजे तक जब ये प्रेस ब्रीफिंग होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो फोकस होगा इस कैबिनेट बैठक का, वो विकास, निवेश और रोजगार पर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस,
खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।